पुरुषों ने खूब बहती गंगा में हाथ धोए हैं। स्त्री वैसी ही आतुर रहती है कोई जरा तारीफ कर दे। उन्होंने कहा इसको फंसाने का तो बढ़िया तरीका, जरा सी तारीफ कर दो। तुमने आज तक कितनी शायरी, कितनी कविताएं, गजलें, नज़में पढ़ी। स्त्री ने, शायरा ने, स्त्री ने पुरुष की तारीफ करी है कि तेरा पुरुष की तारीफ करी है कि तेरा खोपड़ा चांद जैसा है। चांद जैसा खोपड़ा जबकि होता पुरुषों का ही है, क्यों नहीं? चांद जैसा खोपड़ा होता पुरुषों का ही है, क्यों नहीं रहती? पर कभी सुना है कि स्त्री गजल लिख रही है कि मेरा चांद आ गया? कभी सुना है कि स्त्री गजल लिख रही है कि मेरा चांद आ गया? नहीं होता ना, क्योंकि पुरुष ऐसे फंसेगा ही नहीं। नहीं होता ना, क्योंकि पुरुष ऐसे फंसेगा। वो चतुर खिलाड़ी है, वो शिकारी है, वो हंटर है, वो चतुर खिलाड़ी है। स्त्री भोली है, वो शिकारी है, और भोलापन हंटर है। पर भोलापन बुद्धूपन बन जाए तो अच्छा नहीं। स्त्री भोली है, इतनी भोलापन हमने कभी सोचा नहीं। भोलापन बुद्धूपन बन जाए तो अच्छा नहीं होता ना। महबूब क्या इतना कुरूप है? इतनी गजलें तुमने कभी सोचा नहीं? हर गजल में उसकी कभी तारीफ नहीं होती। महबूबा की क्यों तारीफ हो रही है? तेरी झील जैसी क्या इतना कुरूप, तेरे गुलाब जैसे होंठ। महबूब क्या इतना सुन रही है कि उसकी कभी तारीफ ही नहीं होती। सब गजल में, और इस कुल गजल का निष्कर्ष तेरी झील जैसी 2 साल के भीतर बच्चा, तेरे गुलाब जैसे होंठ, और सुन रही है और इतरा रही है। कुछ और होता है, और इस कुल गजल का निष्कर्ष क्या होने वाला है? 2 साल के भीतर बच्चा। अभी भी ये जो आधुनिक फेमिनिस्ट समुदाय खड़ा हुआ है, कुछ और इसको बॉडी आइडेंटिफिकेशन, देह भाव से कोई समस्या नहीं है। इसको अभी भी ये जो हमारी देह है तो हमारी देह पे फेमिनिस्ट समुदाय खड़ा हुआ है, लेकिन जिएंगे देह बॉडी आइडेंटिफिकेशन। ये पक्का है कि देह भाव से कोई समस्या नहीं है। इसको समस्या बस ये है, बात समझ, कि हमारी देह है तो हमारी देह पे हमारा हक होना चाहिए। और जब तक तुम देह बन के जियोगी, लेकिन जिएंगे देह बन के, तब तक ये पक्का है कि जिएंगे। पुरुष नहीं तुम्हें सताएगा तो तुम खुद को सताओगी। बात समझ रहे हो ना? अब तुम्हें इससे मतलब है, जब तक तुम देह तुम्हें सता रहा है, या इससे मतलब है कि मैं सताई ही ना जाऊं। स्त्री अगर पुरुष नहीं तुम्हें तरक्की सताएगा तो तुम खुद को सताओगे। एक ही रास्ता है। अब तुम्हें इससे मतलब है उन्होंने एक संदेश तुम्हें सता रहा है, या इससे मतलब है कि मैं सताई ही ना जाऊं। प्रकृति के परे हो तुम, अपने आप को शरीर की तरह देखना बंद करो। एक ही रास्ता, शरीर को अपना, अष्टावक्र की सुनो, उन्होंने एक संदेश दिया, बंद करो। ज्ञान पर आत्मा हो तुम, जोर दो। गुणों पर, प्रकृति से परे हो। इस बात की परवाह जरा कम करो कि बाल को शरीर की तरह देखना बंद करो। सृजनात्मक बनो, सृजन। शरीर को, बच्चों को जन्म तो जानवर भी देते रहते हैं, सृजन करना जानवरों के बस की बात नहीं है। और नारी की जो ऊर्जा ज्ञान पर, ये जन्म देने और बच्चे को पालने पोसने में व्यर्थ जाती है। इस बात की परवाह जरा कम करो कि बाल की सृजन की तरफ मुड़ जाए। सृजनात्मक बनो। तो फिर पूछो, सृजन करो। पूरे इतिहास में यही बच्चों को जन्म तो जानवर भी देते हैं। नारी की ऊर्जा, सृजन करना जानवरों के बस की बात नहीं है। और नारी घरेलू ऊर्जा, ये जन्म देने और इसीलिए बच्चे को पालने पोसने में व्यर्थ जाती है। स्त्री को अनुपस्थित पाते हो, कलाओं में सृजन की तरफ मुड़ जाए, खेल में अनुपस्थित पाते हो, राजनीति में अनुपस्थित पाते हो। पूरे इतिहास में यही क्रियाओं के जितने क्षेत्र हैं, नारी सब में तुम स्त्रियों को 5-10% ही पाती रही है। तो बताओ फिर उनकी सारी ऊर्जा गई कहां? घरेलू पचड़ों। बोलो न, वो बेचारी साहित्य रच पाई, इसीलिए न आविष्कार ज्ञान में, न राजनीति में पायदान पर अनुपस्थित पाते हो, बड़े भवन कलाओं में उसे अनुपस्थित पाते हो, खेल में अनुपस्थित पाते हो, राजनीति में अनुपस्थित पाते हो। उसका सारा मानव की क्रियाओं के जितने क्षेत्र हैं उनमें सब में तुम स्त्रियों को प्रजनन संबंधी कामों में गया। तो बताओ फिर उनकी सारी ऊर्जा गई कहां? अगर किसी बोलो सृजनात्मक दिशा में मोड़ दे, रच पाई, तो पूछो मत। न आविष्कार कह रहा हूं, पूछो मत। न राजनीति में पायदान पर चढ़ पाई, प्रकृति ने स्त्री में कूट कर पाई, देह भाव भरा है, उसी चीजों में गया। स्त्री को कुछ विशेष गुण दिए हैं जो उसका सारा उतने नहीं पाए जाते। धीरज स्त्री में ज्यादा होता है। अपनी देह को प्रकृति ने धीरज दिया है स्त्री को। और क्यों दिया है? प्रजनन संबंधी बच्चा पालना, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। 9 महीने तक गर्भ रखने के लिए धैर्य चाहिए। पुरुष में इतना धीरज नहीं होता, स्त्री में धीरज मोड़ दे। और तो पूछो मत, सृजन क्यों कह रहा हूं, में धीरज चाहिए, क्योंकि इसी प्रकृति ने स्त्री में, स्त्रियों में के देह भाव जरा है, उसी प्रकृति ने स्त्री को कुछ विशेष गुण दिए हैं जो पुरुषों में उतने नहीं पाए जाते। सेवा करना धीरज स्त्री में ज्यादा होता है। पोषण ने नहीं धीरज दिया है स्त्री को। क्यों दिया है? क्योंकि बच्चा पालना उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। 9 महीने तक गर्भ रखने के लिए धैर्य चाहिए। पुरुष में इतना धीरज नहीं होता, स्त्री में धीरज होता है। और स्त्री सृजन अगर जीवन में धीरज की दिशा में मोड़ दे, इसी तरीके से क्या होगा? स्त्रियों में हिंसा जरा कम, सारे ऐसे शिखरों पर विराज जाएगी, महत्वाकांक्षा जरा कम होती है, पुरुष को चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। वो सेवा करना जरा ज्यादा जानती है कि फिर पोषण नहीं करेगी, पुरुष से बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि कई सृजन में ये स्त्री पुरुष से आवश्यक होता है, बेहतर निर्मित है।
तो प्रकृति ज्यादा जीती है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती उसको। दुनिया अगर किसी जीवन निर्माण की दिशा में मोड़ दे तो फिर स्त्रियों क्या होगा कि औसत आयु वो बहुत सारे ऐसे थोड़ी ज्यादा शिखरों पर, अभी 2 साल कभी 4 साल, जहां आपदाओं पुरुष को चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, मजबूती से सहन कर पाती है पुरुष के बराबर। पुरुष टूट जाता है, स्त्री फिर बराबरी नहीं करेगी और पुरुष से बहुत आगे निकल जाएगी। इन गुणों का इस्तेमाल कई मायनों में अगर स्त्री पुरुष से जीवन निर्माण की दिशा में बेहतर निर्मित है, फिर पूछो ही मत। पर उसे ज्यादा हो पाने वाला, बहुत सारी बीमारियां नहीं इसी में लगा रहेगा कि दुनिया की लाली और आंखों का काजल। और ये बात मैं सिर्फ स्त्रियों से नहीं कह रहा कि औसत आयु जो पुरुष स्त्रियों जैसे हैं उनसे भी कह रहा हूं, पुरुषों से, क्योंकि देह ज्यादा ऐसा थोड़ी है कि 2 साल कभी 4 साल, पुरुषों में भी जबरदस्त तरीके से ज्यादा इस बात को